जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लासेस का एंजॉय कर रहे होंगे। तमाम सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आप लोगों को उपलब्ध करवा दी गई हैं और उसी क्रम में कम समय में आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का काम करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, देखिए। आइए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। करा एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजी जाती है और एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तो सिद्ध कीजिए R बराबर अंडर R1 इंटू R2। ये 2022 में पूछा गया सवाल है और भी कई बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है। और ये 2024 में, 2020, 2015 में, यानी कि इसी फार्मूले पर वो सवाल भी लगा सकते हैं। हमने उस सवाल को करवाया भी है एक वीडियो में, एक क्लास में। चलिए, तो अब देखिएगा W बराबर क्या होता है, VIT। W बराबर क्या होता है, VIT। V बराबर IR इंटू IT। तो W बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू T। और यही ये क्या है, कार्य है, और यही कार्य ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। उसको हम H से लिख देते हैं, है ना, जूल में ही नाप लो। तो H बराबर हो जाएगा, H1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले में धारा कितनी भेजी जा रही, I1, I1 स्क्वायर R1 और समय समान है। H2 बराबर I2 स्क्वायर, दूसरे प्रतिरोध R2 और इसमें भी समय समान है, एक ही समय, उतने ही समय अब प्रवाहित की जाती है। ये दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा, तो हमने ऊष्मा निकाल लिया है। अब ऊष्मा समान है, H1 बराबर H2। तो अब H1 का मान I1 स्क्वायर R1 इंटू टी और H2 का मान I2 स्क्वायर R2 इंटू टी। अब I बराबर होता है बाबू, I बराबर होता है कैपिटल E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये E तो दोनों के लिए, क्योंकि सेल एक ही है, उस सेल का विद्युत वाहक बल समान होगा। E R के जगह पर R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1 इंटू T से T चाहो तो कैंसिल कर दो। ये हो जाएगा E बटा R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R2, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा E स्क्वायर, नीचे हो जाएगा R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1। ये हो जाएगा E स्क्वायर R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2। हमने स्क्वायर लगा था तो ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया। E स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। E स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1 और ये हो जाएगा R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2। इसको खोल दो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 R2 इंटू R1। ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 R1 इंटू स्मॉल r इंटू R2। गुणा कर दो, तो R1 से जब गुणा कर देंगे तो R1 R2 स्क्वायर R1 स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 स्मॉल r, इसमें गुणा कर दो R2 R1 स्क्वायर R2 और स्मॉल r स्क्वायर और प्लस 2 R1 R2 स्मॉल r। ये आपका कैंसिल हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर को एक तरफ कर दो, बाकी सबको एक तरफ कर दो। R1 आर स्क्वायर माइनस R2 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा R2 R1 स्क्वायर माइनस R1 R2 स्क्वायर। अब यहां हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा R1 माइनस R2, और इसमें R1 R2 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा, क्या बचेगा, R1 माइनस R2। ये R1 माइनस R2 कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 R2, तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट R1 इंटू R2। समझ में आया सवाल? नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी पर हम सवाल देख लेते हैं। एक बैटरी में 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है, उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो दो तरीके से, अभी R बराबर होता है अंडर रूट R1 इंटू R2 आंतरिक प्रतिरोध के लिए। तो आंतरिक प्रतिरोध R1 का मान 4 और R2 का मान 9, 9 चौक 36 का वर्गमूल 6 ओम। इस तरह से डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका वही है कि H1 बराबर H2, H1 मतलब I1 स्क्वायर R1 T, I2 स्क्वायर R2 T, I1 बराबर क्या हो जाए E अपान R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1 इंटू T, और ये हो जाएगा E बटे R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2 इंटू T। T से T का हो जी कैंसिल हो जाएगा, E स्क्वायर, और ये हो जाएगा R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1, ये हो जाएगा E स्क्वायर, ये हो जाएगा R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2। ई स्क्वायर से स्क्वायर का हो जी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 प्लस R का होल स्क्वायर बटे R1 प्लस R का होल स्क्वायर बराबर R2 बटा R1। तो ये हो जाएगा R2 प्लस R अपान R1 प्लस R का होल स्क्वायर, और R2 का मान 9, R1 का मान 4, तो R2 प्लस R और R1 प्लस R बराबर 3 बटा 2। तिरछा गुणा कर दो, 3R1 प्लस 3R और 2R2 प्लस 2R, तो 3R माइनस 2R बराबर 2R2 माइनस 3R1। तो ये R होगा 2R2 का मान 9 और 3R1 का मान 4, 9 दूनी 18 और 4 3 12, 18 में से 12 जाएगा 6। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं बहुविकल्पीय आ जाए, कोई कंपटीशन आ जाए, तो डायरेक्ट तरीका जानते हैं तो इस तरह से सवाल आप लगा सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट मेथड हो गई और ये आपकी सेकंड मेथड हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमने लगवाया था सवाल। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, नहीं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे मिस कर जाए और जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। जय हिंद।